का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं 18वीं शताब्दी कर्नाटक सम्राट से 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस कर्नाटक नवाब को रानी विक्टोरिया द्वारा आरकोट का पहला राजकुमार बनाया गया था? ऑप्शन ए चंदा साहब, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी गुलाम मोहम्मद गौस, ऑप्शन डी अजीम जहां। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अजीम जहां को महारानी विक्टोरिया द्वारा मोहम्मद गौस खान के चाचा अजीम जहां को 1867 में आरकोट का पहला राजकुमार बनाया गया। उन्हें हमेशा के लिए कर मुक्त पेंशन दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय के किस तट को कर्नाटक नाम दिया गया? यूरोपियों ने किस तट को कर्नाटक नाम दिया था? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी मालाबार तट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कोरोमंडल तट को यूरोपियन ने कर्नाटक नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ के नवाब को आरकोट का नवाब भी कहा जाता था? ऑप्शन ए हैदराबाद का नवाब, ऑप्शन बी कर्नाटक के नवाब, ऑप्शन सी अवध के नवाब, ऑप्शन डी बंगाल के नवाब। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक के नवाब को आरकोट का नवाब कहा जाता है। कर्नाटक के नवाब को आरकोट का नवाब भी कहा जाता है क्योंकि कर्नाटक की राजधानी आरकाट या आरकोट थी, जो वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। नया नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक के नवाब कब से कब तक शासन किए? ऑप्शन ए 1790 से 1801 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1790 से 1890, ऑप्शन सी 1600 से 1790, ऑप्शन डी 1690 से 1801 तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1690 से 1801 तक। कर्नाटक के नवाब 1690 से 1801 ईस्वी तक दक्षिण भारत के क्षेत्र पर शासन किए, जो मूल रूप से हैदराबाद के निजाम के अधीन कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक के नवाब को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी सुजाउद्दीन, ऑप्शन सी शहादत खान, ऑप्शन डी मुर्शिद कुली खान। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट थॉम युद्ध के रूप में किस युद्ध को जाना जाता है? ऑप्शन ए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मद्रास के सेंट थॉमस स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के मध्य लड़ी गई थी, जिसमें फ्रांसीसी सेना की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस फ्रांसीसी सेनापति के नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए पैराडाइज, ऑप्शन बी रॉबर्ट गोडेहू, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी बूसी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पैराडाइज। फ्रांसीसी सेनापति पैराडाइज के नेतृत्व वाली छोटी फ्रांसीसी सेना अडियार नदी के तट पर सेंट थॉम में महफूज खान के नेतृत्व वाली मजबूत भारतीय सेना को हरा दिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब ने कर्नाटक का पहला नवाब किसे बनाया था? ऑप्शन ए अजीम जहां, ऑप्शन बी मोहम्मद गौस, ऑप्शन सी जुल्फिकार खान, ऑप्शन डी सदातुल्ला खान प्रथम। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जुल्फिकार खान को औरंगजेब ने 1793 ईस्वी में जुल्फिकार खान को कर्नाटक के पहले नवाब घोषित किए थे। यह पद उन्हें औरंगजेब ने मराठा शासक राजा राम को पराजित करने की खुशी में उपहार स्वरूप दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कर्नाटक नवाब ने अपनी अदालत को गिंगी से आरकोट ले गए थे? ऑप्शन ए अजीम जहां, ऑप्शन बी सादातुल्ला खान प्रथम, ऑप्शन सी मोहम्मद गौस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सादातुल्ला खान प्रथम। नवाब सादातुल्ला खान प्रथम, जिनका शासनकाल 1710 से 1732 तक था, इन्होंने अपनी अदालत गिंगी से आरकोट ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी नौसेना के द्वारा फ्रांसीसी नौकाओं पर अधिकार किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स,
ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी बर्नेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बर्नेट के नेतृत्व में। बर्नेट की देखरेख में 1745 ईस्वी में अंग्रेजी नौसेना द्वारा फ्रांसीसी नौकाओं पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी द्वारा मद्रास पे 1746 ईस्वी में किसके नेतृत्व पे अधिकार कर लिया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट गोडेयू, ऑप्शन डी लैली, ऑप्शन सी बूसी, ऑप्शन डी डुप्ले। तो राइट आंसर ऑप्शन डी डुप्ले। जब अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी नौकाओं पर अधिकार कर लिया तब बदले में 1746 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मद्रास, जो उस समय अंग्रेज के अधिकार में था, उस पर कब्जा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1745 से 48, ऑप्शन बी 45 से 46, ऑप्शन सी 1758 से 63, ऑप्शन डी 1749 से 54। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1745 से 48। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी के लिए शुरू हुआ था। 1740 से 1748 के मध्य यूरोप के अधिकांश महान शक्तियों मारिया थेरेसा के ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग राजवंश के उत्तराधिकारी के मुद्दे के कारण संघर्षरत थी, जिसका प्रभाव भारत में दिखा, जिसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी सेंट थॉमस का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सेंट थॉमस युद्ध। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के मध्य 1746 ईस्वी में सेंट थॉमस का युद्ध हुआ, जिसे अडियार का युद्ध भी कहा जाता था। अंग्रेज ने कर्नाटक के नवाब से फ्रांस के विरुद्ध सहायता मांगी थी। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था जिसमें अनवरुद्दीन हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी कर्नाटक युद्ध हुए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 3। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 के बीच, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? ऑप्शन ए एक्स-ला-चैपेल संधि, ऑप्शन बी पांडिचेरी का संधि, ऑप्शन डी पेरिस का संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्स-ला-चैपेल का संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक्स-ला-चैपेल का संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध वर्ष 1748 में समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेज को सौंप दिए गए, बदले में फ्रांसीसी को उत्तरी अमेरिका में उनके क्षेत्र प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब कब नियुक्त हुए थे? ऑप्शन ए 1750 ईस्वी, ऑप्शन बी 1745 ईस्वी, ऑप्शन सी 1743 ईस्वी, ऑप्शन डी 1740 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1743 ईस्वी। निजामुद्दीन को प्रांत व्यवस्था बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करने हेतु बाध्य करने के लिए अनवरुद्दीन को 1743 ईस्वी में कर्नाटक का नवाब नियुक्त किया गया। अनवरुद्दीन निजाम के उत्तराधिकारियों में से एक थे। मराठा द्वारा तिरुचिरापल्ली की घेरा कब की गई थी? मराठा द्वारा तिरुचिरापल्ली की घेरा कब की गई थी? ऑप्शन ए 1730, ऑप्शन बी 1735, ऑप्शन सी 1741, ऑप्शन डी 1745। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1741 ईस्वी में। अंबुर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1758, ऑप्शन बी 1749, ऑप्शन सी 1746, ऑप्शन डी 1745। तो राइट आंसर है 1749 ईस्वी में अंबुर का युद्ध हुआ था। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी की संयुक्त सेना वर्ष 1749 में अंबुर का युद्ध बेल्लारी के पास अनवरुद्दीन से किए, जिसमें अनवरुद्दीन पराजित हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदा साहब की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी अनवरुद्दीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद अली। कई युद्ध लड़ने के बाद मोहम्मद अली ने चंदा साहब की हत्या कर दी और बाद में कर्नाटक का नवाब बना गया, खुद कर्नाटक का नवाब बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी संधि किस युद्ध की समाप्ति के बाद हुई? ऑप्शन ए तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्ले को वापस बुला लिया गया और उनके स्थान पे गोडेयू को भेजे गए, जो अंग्रेज से बातचीत की नीति अपना कर पुडुचेरी संधि पर हस्ताक्षर किया और प्रत्येक पक्ष द्वारा संधि के समय अपने अधिकृत स्थिति बहाल किए गए। दोनों एक दूसरे के प्रांत को वापस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1751 से 1757, ऑप्शन बी 1758 से 1763, ऑप्शन सी 1747 से 1754, ऑप्शन डी 1740 से 1747। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1758 से 63। यूरोप में जब ऑस्ट्रिया में 1756 में सिलेसिया को पुनः प्राप्त करना चाहा तो सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया, जो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज ने एडमिरल DH के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को भारी नुकसान कहाँ पहुँचाया था? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी बांडीवास, ऑप्शन सी आर्काट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरकुट ने 20 जनवरी 1760 ईस्वी में किस फ्रांसीसी सेना को बंदी बना लिया था? ऑप्शन ए नेली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी मार्किविस डी बुसी, ऑप्शन डी गोडेहू। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्किविस डी बुसी को। तीसरी कर्नाटक युद्ध 20 जनवरी 1760 में तमिलनाडु के बांडीवास में अंग्रेज द्वारा निर्णायक जीत हुआ। अंग्रेज जनरल ने आयरकुट के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया और बुसी को बंदी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1763, ऑप्शन बी 1762, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1760। राइट आंसर ऑप्शन ए 1763। 1763 में पेरिस की संधि के साथ कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हुआ। इसके साथ सप्तवर्षीय युद्ध भी समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार अंग्रेज ने फ्रांसीसी को चंद्रनगर और पांडिचेरी प्रांत लौटा दिए, किंतु फ्रांसीसी को वहां केवल व्यापारिक गतिविधि करने की अनुमति दी गई। उन्हें वहां सेना रखने और कोठी बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी सेना के अधिकारी को जो कर्नाटक युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे उन्हें मृत्यु दंड दिया गया? ऑप्शन ए डुप्ले, ऑप्शन बी बुसी, ऑप्शन सी काउंट डी लैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 16 जनवरी 1761 में लैली द्वारा आत्मसमर्पण करने से पूर्व 8 महीना तक पांडिचेरी की रक्षा वे किए। अब बाद में वह आत्मसमर्पण अंग्रेजों को कर दिए। अंग्रेजों द्वारा काउंट डी लैली को युद्धबंदी के रूप में लंदन ले जाया गया। बाद में उन्हें फ्रांसीसी को सुपुर्द कर दिया गया, जहां फ्रांस में उन्हें 1766 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया गया। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।